जयप्रकाश जी, सर इस परिसीमन में बीजेपी को क्या आपत्तियां हैं और आपको क्यों लगता है कि दरअसल इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जबकि चंद्रमोहन जी को आपने सुना? और एक मैं और सवाल अपनी तरफ से जरूर रखना चाहूंगी, जब जनगणना हुई नहीं 11 के बाद 21 में, संभावना यह है कि आबादी बढ़ी ही है, ये बात सच है, तो वार्ड घटाने चाहिए थे कि बढ़ाने चाहिए थे? देखिए, अभी तीनों निगमों को एकीकरण करके दिल्ली को एक सशक्त नगर निगम मिले जिसमें लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो सकें, उसके लिए भारत सरकार ने एक सार्थक कदम उठाया है और उसको कानून बना करके तीनों निगमों को एक किया है। तीनों निगमों को एक करने के बाद उसका परिसीमन ठीक प्रकार से हो और कितने वार्ड उसमें बनेंगे, तो लोकसभा राज्यसभा में ये तय किया गया जब कानून बना कि जो वार्ड बनेंगे वो 250 से नीचे बनेंगे। तो अभी परिसीमन जो हुआ है, जिसका एक प्रस्ताव आया है, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी जिसका जमीन पर कोई आधार नहीं है, वो अपनी जमीन तो तलाश नहीं रही, वो सवाल खड़े कर रही है। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि पहले 46 सीटें थे 42 कर दी। अरे पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड हो गए हैं, तो 42 सीटें उसके आधार पर हमारे जितने भी दलित भाई हैं उनकी सीटें रिजर्व की गई है, तो उनके साथ तो कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, कोई ऐसा कार्य नहीं किया। हर काम न्याय संगत और कानून के दायरे में होकर के किया जा रहा है। और अभी तो आपको प्रस्तावित है 5 अक्टूबर तक सब अपने इसके अंदर जो भी आपको ऑब्जेक्शन है सुझाव आप दे सकते हैं। जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा जब भी आप बताएंगे। और रही बात दुरुपयोग की, तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, सारा का सारा सिस्टम उनका है, तो वो इसके अंदर किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे अपनी चीजों को साध रहे हैं, ये सब चीजें सबको पता है। क्या मैं आपकी बात से सर ये समझूं कि जिसकी सरकार होती है, कोई भी राज्य हो, वो वहां पर दखल अंदाजी रखता है, वो सरकार वहां के निगम में दखल अंदाजी रखती है, आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, दिल्ली में जिस प्रकार से पिछले वर्षों में देखा गया है, दिल्ली के जितने भी अधिकारी हैं, दिल्ली सरकार ने उनको बंधक बना रखा है। आप जितने भी इनके पॉलिसियां देखेंगे, इनके कार्य देखेंगे, उसमें कहीं भी उनकी भागीदारी नजर ही नहीं आती। जो सरकार उनको कहती है उसको करते हैं, चाहे वो आबकारी नीति में जाओ। लेकिन बीजेपी को भी तो आपत्तियां हैं ना सर। आपके चहल साहब मशीनरी के इस्तेमाल का जिक्र करते हैं, कई जगहों पर वो कहते हैं कि इस तरह की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं कि आम आदमी पार्टी को फायदा हो। और मैं अगर अब सबकी जनसंख्या बताऊंगी तो वक्त बहुत खत्म हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ जयप्रकाश जी। ईस्ट दिल्ली के एक निवासी हैं, नाम नहीं लूंगी उनका, वो कहते हैं कि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई इस परिसीमन में, दूसरा कहते हैं कि जल्दबाजी में तैयार कर दिया गया। एक वार्ड की जनसंख्या चांदनी चौक की 35,684 है और मयूर विहार फेज 1 सबसे बड़ा वार्ड जो बनाया गया है 93,381। तो पूछ रहे हैं कि बजट किस आधार पर देंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे, वो ये पूछ रहे हैं सर। एक स्थानीय निवासी है। नहीं, जो स्थानीय निवासी है उन्होंने कोई सवाल खड़ा किया है, तो उसका जवाब ये है कि अभी ये प्रस्तावित है और जनता पब्लिक डोमेन में इसलिए ये डाला गया है कि जिसको भी जो सुझाव है या जिसको भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन है वो अपने उसको ऑब्जेक्शन दे, ताकि जब 5 अक्टूबर उसके बाद उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें अगर थोड़ा बहुत कहीं अनियमितता कहीं किसी भी कारण से वो ठीक होगी तो पब्लिक की भागीदारी, RWA की भागीदारी, राजनीतिक दलों की भागीदारी वो इसी कारण से होगी। तो जब एक ड्राफ्ट आया है उस पर से विचार कर रहे हैं। और ऐसे कितने वार्ड हैं, अगर 1-2 ऐसे वार्ड हैं तो अलग बात है, और बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं तो अलग बात है। तो हमें देखना पड़ेगा जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा। मैं बता देती हूँ कितने वार्ड हैं सर। 32 ऐसे वार्ड हैं 250 में से, ठीक है सर। 32 ऐसे वार्ड है जहां की आबादी 80,000 से ज्यादा है, और उसके बाद 80 ऐसे वार्ड है जहां की आबादी जो 65,000 का एक नंबर है उससे 10% ऊपर या फिर नीचे है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब मेरी कोशिश यही है इस प्रोग्राम के जरिए कि फैक्चुअल चीजें जो हैं पब्लिक डोमेन में जाएं। आप बात पूरी कीजिए जल्दी से। आज अगर हम दिल्ली विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो दिल्ली में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां 3.5 लाख से ज्यादा वोट है, और कई विधानसभा ऐसी हैं जहां 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख वोट है। ठीक है सर। तो ये भी बहुत बड़ी अनियमितता है। ऐसी विधानसभा मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिससे परिश्रम होता है वहाँ के क्षेत्र को देख करके, वहाँ की परिस्थिति को देख के, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देख करके उसकी बाउंड्री तय की जाती है। और अभी ये जो बाउंड्री है ये कोई फाइनल बाउंड्री नहीं है, ये फाइनल बाउंड्री जब फाइनल नहीं, मगर सवाल, अब ठीक है सर, आप ये जो बात कह रहे हैं वो ठीक है।